6 महीने के लंबे इंतजार के बाद सोमवार को वाराणसी का राजकीय जिला पुस्तकालय छात्रों के लिए अब खोल दिया गया है। जिला पुस्तकालय खोलने के बाद यहां के सदस्य छात्र काफ़ी खुश नजर आए। ऑनलाइन के बढ़ते इस दौर में छात्रों को किताबों से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अर्दली बाजार में राजकीय जिला पुस्तकालय खोला गया था। इस पुस्तकालय में लगभग 1200 आजीवन सदस्य जुड़ गए हैं, जो इस समय पुस्तकालय का भरपूर फायदा उठाते थे। पर कोरोना काल के दौरान यह पुस्तकालय बीते 23 मार्च से 18 अक्टूबर तक लगातार बंद रहा। भारत सरकार द्वारा निर्देश मिलने के बाद सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए 19 अक्टूबर से इस पुस्तकालय को पुनः खोल दिया गया। इस संबंध में राजकीय जिला पुस्तकालय के विभागाध्यक्ष एस परिहार ने बताया कि पुस्तकालय में आने वाले छात्रों को निर्धारित गाइडलाइन के तहत बैठने की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही पुस्तकालय परिसर में सुबह शाम सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। अब छात्रों को पुस्तकालय का लाभ प्राप्त होगा। श्री परिहार ने यह भी बताया कि अभी हमारी ऑनलाइन सेवा शुरू नहीं की गई है। जो वैश्विक महामारी है उसके दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थानों को, पुस्तकालयों को भारत सरकार, राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिलाधिकारी महोदय ने बंद कर दिया था। और जब भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए, उसी क्रम में एक SOP जारी हुई, जिसके माध्यम से एक स्टैंडर्ड तरीके से जो तरीके अपनाते हुए बच्चों को पुस्तकालय की सेवाएं प्रदान करनी हैं। विशेष रूप से जो दिशा निर्देश हैं उसमें यह है कि 2 गज की दूरी या 6 फीट की दूरी में बच्चों को बैठाया जाए, बच्चों को दूर दूर रखा जाए, बच्चे एक ही चीज़ के प्रयोग से बचें, बच्चे अपना मास्क लगा के रखें, बच्चों का सैनिटाइज प्रॉपर वे में बच्चे करें और पूरा कैंपस को सुबह शाम दोनों टाइम सैनिटाइज किया जाए। इसके लिए जिला विद्या निरीक्षक भी हमारे विभागीय हमारे अधिकारी हैं, उनके निर्देश के क्रम में पुस्तकालय आज 19 तारीख से बच्चों के लिए खोल दिया गया है। तो बात की जाए सर, कितने दिनों बाद ये सौभाग्य बच्चों को आपके सानिध्य में प्राप्त हुआ और कितने बच्चे हैं अभी बात की? जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ उसके बाद बहुत ही लंबा आप समझ सकते हैं कि अंतराल बीत गया। और पुस्तकालय एक ऐसी अनिवार्य सेवा है कि जो समाज के ऐसे विशेष रूप से पिछड़े और गरीब बच्चे जो अंतिम पंक्ति में हैं, जिनके पास न तो घर में अध्ययन अध्यापन की सुविधा है, न तो बैठने की सुविधा है, न तो व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए जो राजकीय पुस्तकालय है उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। ये पुस्तकालय हमारा सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक पहले खुलता था, लेकिन वर्तमान समय में कोरोना संकट के दृष्टिगत अब ये प्रातः 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुलेगा। और पुस्तकालय में लगभग 1200 आजीवन सदस्य हैं और इनके अलावा बहुत से बच्चे, बहुत से नागरिक ऐसे हैं जो समाचार पत्र पढ़ने, पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए पुस्तकालय में आते रहते हैं। सर, यहाँ आने के बाद जो बच्चे हैं पुस्तक तो है ही है, क्या ऑनलाइन भी कुछ प्रोसेस आपने जो शुरुआत की थी पूर्व में जी, उसका भी कुछ लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से लाभ देने का प्रयास किया जाएगा, परंतु कोरोना के महामारी के कारण अभी इंटरनेट सेवा हमारी बंद है। कुछ कंप्यूटर वगैरह के अनुरक्षण कार्य भी हमारे कराने जाने हैं। ये सारी चीज़ें हम व्यवस्थाएं करा लेंगे यथाशीघ्र, और हम बच्चों को ऑनलाइन, बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो सुविधाएं भी हम बच्चों के लिए, हमारा जो कंप्यूटर एक सेक्शन है, हम उसके माध्यम से उनको उपलब्ध कराएंगे। माता पिता अभिभावकों की सहमति भी ली जा रही है सर आपके द्वारा? हाँ, एक गाइडलाइन में निर्देश हैं कि चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो महाविद्यालय हों, अथवा कोचिंग संस्थान हों, पुस्तकालय हों, वहाँ पे जो बच्चे अध्ययन के लिए आएँ उनमें उनके माता पिता की सहमति ली जाए और उनका ये भी इंस्ट्रक्शन उनका भी रहे कि बच्चे जो भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका अक्षर से पालन करें, और ताकि संक्रमण से बच्चे हमारे बचे रहें और न स्वयं बचे रहें बल्कि दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएं। इस पुस्तकालय खोले जाने के बाद पुस्तकालय से जुड़े सदस्य और छात्र खुश नजर आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ऐसी किताबें जो कंपटीशन के लिए ज़रूरी होती हैं और हमें जल्द उपलब्ध नहीं हो पाती, वह इस पुस्तकालय में आसानी से उपलब्ध होती है। इसलिए पुस्तकालय कंपटीशन वाले छात्रों के लिए काफ़ी मायने रखता है। इसके दोबारा खोले जाने से हम लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। मैं यहाँ पे सर UPSC और मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा है सर। यहाँ के मतलब पढ़ाई, यहाँ पे इतना एकाग्र से होकर पढ़ाई करते हैं जितना घर पे नहीं कर पाते हैं। यहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ की बुक्स वगैरह से
अच्छे मतलब और यहाँ पे जो भैया लोग हैं मतलब उन लोग से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना, शेयर करना बहुत अच्छा होता है। और कुछ अनुभवी भैया लोग हैं मतलब उन लोग से पूछना जो नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ की बदौलत मैंने मतलब BSc मैंने क्लियर किया अच्छा खासा रैंक के साथ। और यहाँ का सर यहाँ के पढ़ाई की वजह से मैंने अपने माँ बाप का और कुछ सपना पूरा कर पाऊँगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं प्रॉपर्ली मतलब सैनिटाइज़र मास्क वगैरह ऑलरेडी लगाया हूँ। बैग में सैनिटाइज़र है और हैंड वाश है, सब चीज़ मतलब लेकर देखते हुए मैंने यहाँ पे मतलब आना स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम लोग लॉकडाउन के बाद आज फर्स्ट डे है। आज हम लोग यहाँ पे आके बहुत एक्साइटेड हैं। और उसके बाद यहाँ पे आने से पहले सभी लोग को पहले सैनिटाइज़र से सैनिटाइज किया गया हाथ और उसके बाद मास्क ऑलरेडी एकदम मस्ट है यहाँ पे आना। उसके बाद स्कैनिंग हुआ, थर्मल स्कैनिंग हुआ। और हम लोग प्रयाग सर के नेतृत्व में लाइब्रेरी जो खुल रहा है। और यहाँ पे दूसरी बात कि घर पे तो पढ़ाई होती है और यहाँ आने के बाद जो माहौल एक बनता है उसकी अलग बात है। और दूसरी बात कि बिना माहौल का पढ़ाई नहीं हो सकता है। और हम लोग यहाँ पे सभी लोग जिसकी जो भी प्रॉब्लम होता है एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसका वो निपटारा भी होता है। और हम लोग लाइब्रेरी में आके अपने आप को बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। हम लोग करीबन 6 महीने बाद लाइब्रेरी आ रहे हैं और यहाँ आने पे कोविड-19 से रिलेटेड सारी चीज़ सुविधाएं और डिस्टेंस रखा गया है और आते ही टेम्परेचर मेजरमेंट भी किया गया। और एक्चुअली हम लोग 6 महीने से घर पे थे, पढ़ाई होती थी लेकिन उस स्तर पे नहीं हो पाती थी जैसा लाइब्रेरी में रहता था। लाइब्रेरी में क्या होता है, हम लोग के सहपाठी भी हैं, कुछ सीनियर भी हैं जो हम लोग को गाइडलाइन भी करते हैं और सर के द्वारा हम लोग को ऐसे बुक भी अवेलेबल करवाई जाती है। और समय समय पे अधिकारी मतलब जो होते हैं DM सर आते हैं और बहुत लोग आते हैं जो गाइडलाइन जारी करते हैं, बच्चों को समझाते हैं या कुछ गाइडलाइन देते हैं। यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं। और हम लोग के बीच में भी जैसे सर का क्या है कि सर बहुत सारे ऐसे मतलब ग्रुप ऐसे करवा के मतलब डिस्कशन करवाते हैं, चाहे जो भी होता है। तो लड़कों के बीच में ये रहता है कि हम लोगों में भी रहता है कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें लेवल का भी पता चलता है और थोड़ा जानकारी भी होती है कि किस तरह से पढ़ा जाए। इसके यहाँ पे रहने के यही फ़ायदा है कि कंटिन्यू बच्चों के मतलब सभी दोस्तों के बीच में रहकर एक कंपटीशन का माहौल बनता है, जिसके तहत हम लोग काफ़ी अच्छा कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और 2019 में जनवरी के मंथ में हम यहाँ पर लिए थे मतलब मेंबरशिप लेने के बाद यहाँ पर जब हम रेगुलरिटी 1 साल आए 8 से 8 करीब वही बीच में करीब 4 बजे 5 बजे 6 बजे ऐसे ही जाना पड़ता था। तो ये जो समय था इतना अच्छा पढ़ाई भी हो जाता था, पूरा अच्छा कट भी जाता था और मतलब पूरी अच्छी से हो जाती थी। फिर करीब मार्च में 20 मार्च को लाइब्रेरी क्लोज होने के बाद अब सीधे आज हम लोग आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है पूरा का पूरा माहौल देखकर। और सैनिटाइज का भी व्यवस्था किया गया है। टेम्परेचर फिर वही माहौल मिलेगा पढ़ने। हाँ, फिर वही माहौल मिलेगा। अभी तो हालांकि 10 से 5 ही स्टार्ट किए हैं सर, लेकिन फिर मतलब आगे चलकर हो सकता है बढ़ाया जाए, समय 8 से 8 किया जाए। अभी स्पेस पूरा अच्छा खासा रखा गया है और टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए रखा। हम लोग भी दूरी बनाकर एकदम अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे और सैनिटाइज भी करेंगे, कोविड-19 का पूरा ख्याल रखेंगे। बहुत दिनों बाद आना हुआ और घर पे उतना माहौल नहीं मिल पाता था, कंसंट्रेट हम लोग नहीं कर पाते थे। यहाँ पे ग्रुप भी मिल जाता है, डिस्कशन अपने सीनियरों से हो जाता है, अपने जूनियरों को भी कुछ हेल्प हो जाती है। आज यहाँ आने पे सावधानी क्या क्या रखी गई? सावधानी हम लोग सैनिटाइज़र मास्क प्रॉपर लगाए हुए हैं और सर ने भी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल कराई है कि दूर ही बैठना है। पहले हम लोग चिपक के बैठते थे, बच्चे ज़्यादा थे, लेकिन अभी फ़िलहाल में कम ही रजिस्ट्रेशन किया गया है, फिर से फॉर्म भराया गया है और गार्जियन के भी सिग्नेचर लिए गए हैं उस पर परमिशन के तौर पर। 6 महीने बाद यहाँ पे आए हैं तैयारी करने के लिए और यहाँ पे बहुत कुछ बदलाव हुआ है। कोविड-19 को देखते हुए बहुत ज़्यादा फैसिलिटियाँ भी हो गई हैं, सैनिटाइज और मास्क के सब फैसिलिटी हो गई हैं। नए सिरे से यहाँ पे आरम्भ हुआ है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छे से पढ़ाई होगी। तो जो कंसल्टेंट वाली बात यहाँ मिलती है जी, बीते 6 महीने में घर पे कैसे कंसल्टेंट होते थे, पुस्तकों को कैसे वो तो हम लोग जान रहे हैं कैसे घर पे वो नहीं हो पाता है जो लाइब्रेरी में अच्छी से पढ़ाई हो पाई है। घर पे रहने पे कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है, यहाँ पे सिर्फ रहते तो सिर्फ पढ़ाई में फोकस करते हैं। तो 7-8 महीने हो गए हैं। कोविड के वजह से यहाँ पे आना तो नहीं हो पा रहा है। ऐसे यहाँ पे आने से एक अच्छा माहौल मिलता है पढ़ने का और एक अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। यहाँ पे बुक्स वगैरह अच्छी हैं, सब इन्वायरमेंट अच्छा है यहाँ का
और यहाँ आके मुझे बहुत खुशी हो रही है। किस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है, आपको कैसा लगा? यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब की जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स होती है वो सब पूरी होती हैं, और जो भी बुक्स वगैरह हमें चाहिए होते हैं हमें आसानी से अवेलेबल होती हैं। और अच्छा लगता है यहाँ आके पढ़ने में, प्रिपरेशन करने में। और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लोग आते हैं यहाँ पे, तो उन लोगों के साथ एक हमें अच्छा इन्वॉल्वमेंट मिल जाता है यहाँ पे।